ओके तो सेकंड केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सेकंड केस में था अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर का 2 घंटे में कंप्लीट होता है। तो देखो इंफॉर्मेशन क्या है, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर का और 2 घंटा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे आप 4 किलोमीटर रखो, टाइम पे आप 2 घंटे को रखो, और स्पीड में आप अपस्ट्रीम का स्पीड को रखो जो कि x माइनस वाई है। तो देखो स्पीड हो गया x माइनस वाई, टाइम हो गया 2 घंटा, और डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। अब आप 2 को राइट साइड ले जाओ, 4 के साथ आप डिवाइड करो, तो x माइनस वाई इज 4 डिवाइडेड बाई 2 2। ये आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ से डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज करके वो कर सकते हैं ना? कोई भी मेथड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी मेथड करके आप कर सकते हो, इसमें रिड्यूसिंग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसे डिस्कस करते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. दो टास्क है, मतलब टास्क एक ही है, दो ग्रुप मिलके इस टास्क को फुलफिल करेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये अबाउट द मतलब जो ग्रुप है इसमें वो 2 ग्रुप है, एंड दोनों ग्रुप में क्या क्या मेंबर्स है, 2 वुमेन एंड 5 मैन। इस ग्रुप ने इस टास्क को 4 दिन में कंप्लीट किया। टास्क क्या है, एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है। एंड ये दूसरा ग्रुप देखो, सेम टास्क को इस ग्रुप में 3 वुमेन और 6 मैन है, और ये सेम टास्क को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन बात क्या है, जो ग्रुप बनाए जा रहे हैं वो ग्रुप वुमेन और मैन से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इस ग्रुप में कुछ वुमेन है और कुछ मैन है, ये कॉमन बात है। हाँ, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वो दोनों ग्रुप में वेरी कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप तो इनसे ही बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो वुमेन टास्क फोर्स है उसका वर्किंग कैपेसिटी और मैन टास्क फोर्स का वर्किंग कैपेसिटी वेरी करेगा। हाँ, वुमेन अपने स्पीड से एम्ब्रॉयडरी टास्क करेगा और जो मैन है अपने स्पीड से एम्ब्रॉयडरी टास्क करेगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों का, मैन एंड वुमेन का जो टास्क स्पीड है वो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे वही सवाल पूछा, स्पीड ही पूछा जा रहा है यहाँ पर, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। मतलब यही एम्ब्रॉयडरी वर्क अगर एक वुमेन को दिया जाए कि आप एंटायर एम्ब्रॉयडरी वर्क अकेले कर लो और बताओ कितना टाइम लगेगा, एंड सेम टास्क एक मैन से भी पूछा जा रहा है, उसको भी ये टास्क दिया जाता है, बोला आप अकेले कर लो, अलोन इस टास्क को करो और बताओ आपको कितना टाइम लगेगा। मतलब मैन को अकेले टास्क करने में कितना टाइम लगेगा एंड वुमेन को भी सेम टास्क अकेले करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारा सवाल है। तो हम एक काम करते हैं, मैन को और वुमेन को जो टाइम लग रहा है हम उसी को एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपके साथ आगे डिस्कस, एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सपोज मान लो वुमेन ने पूरा टास्क एक्स डेज में, ये देखो डेज का क्वेश्चन है ना, 4 डेज, तो मैं डेज में ही टाइम को लेता हूं। तो वुमेन को मान लो पूरा टास्क करने में एक्स डेज लग रहा है, एंड मैन को जो टाइम लग रहा है वो हम ले लेते हैं वाई डेज, ठीक है। अच्छा, अब जो पहला ग्रुप है वो पहला ग्रुप क्या बताया जा रहा है, 2 वुमेन और 5 मैन, 5 मैन ये ग्रुप है। और ये दोनों ग्रुप, मतलब ये जो ग्रुप है 2 वुमेन और 5 मैन, ये टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज में, 4 डेज में। ये हो गया पहला ग्रुप। अच्छा, दूसरा ग्रुप में देखो टास्किंग फोर्स कैसा, 3 वुमेन और 6 मैन, और उनको टाइम लग रहा है 3 डेज, ठीक है ये। अच्छा, अब आप लोग पूरा डिस्क्रिप्शन सुनना चाहते हो या फिर शॉर्टकट सुनना चाहते हो, बोलो। सर शॉर्टकट चाहिए कैसे भी? या फिर लॉन्ग कट चाहिए? शॉर्टकट मैं बताता हूं, शॉर्टकट एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कैसे फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला इसमें आप बनाओगे, नंबर ऑफ वुमेन बाय उसका जो ड्यूरेशन है, वुमेन, एक वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, एक्स, प्लस नंबर ऑफ मैन
डिवाइडेड बाय एक मैन कितने दिन में टास्क को कंप्लीट करता है, y मल्टीप्लाई पूरे ग्रुप को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो टाइम यहां पे लगाओगे, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू 1। तो ये है फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले में बना दो, दोनों इक्वेशन बन जाएगा। जैसे मुझे अभी फर्स्ट वाला केस करना है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस का मैं इस फॉर्मूले में डाल के बनाता हूं, ठीक है। देखो, तो वुमेन फर्स्ट वाले केस में वुमेन कितने, 2, ठीक है, और वुमेन को, एक वुमेन को कितना टाइम लगता है पूरे टास्क में, एक्स। मतलब ये फॉर्मूला सेम रखो, बस आप टी पे, डब्ल्यू पे और एम पे वैल्यू डाल दो। तो डब्ल्यू 2 है बाय एक्स, मैन कितना उसमें 5 है, और बाय वाई इनटू टाइम कितना है 4 दिन, 4 डेज इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो इक्वेशन बन जाएगा 8 बाई एक्स प्लस 20 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। उसी तरह से इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं और सेकंड केस को बनाते हैं। 3 बाई एक्स, ठीक है, 3 वुमेन, डब्ल्यू पे 3 डालो, मैन पे आप 6 डालो। सेकंड ग्रुप देखो 6 मैन है ना, तो मैन पे आप 6 डालो, नीचे वाई, क्योंकि एक मैन को वाई डेज लग रहा है ना, और इनटू टाइम, पूरे ग्रुप को कितना टाइम लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, तो यहां 3 लगा दो, इक्वल्स टू 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 बाई एक्स प्लस 18 बाई वाई, सॉरी बीच में प्लस है, प्लस इज इक्वल्स टू 1। समझ गए? ये देखो आसानी से निकल गया। अच्छा, अब आपको लॉन्ग कट देखना है। वही तो पूछ रहा हूं मैं। हाँ, वही अद्विका पूछिए फॉर्मूला कहां से आया, तो इसका जवाब है लॉन्ग कट। आपको लॉन्ग कट समझना पड़ेगा, तब आप समझ जाओगे फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ कहीं आया नहीं, मैंने जस्ट जो लॉन्ग कट से आउटकम आता है ना, उसे आउटकम को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया और कुछ नहीं। ये कोई किसी बुक में आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। लॉन्ग कट करने का पूरा स्ट्रक्चर जो है, फाइनल आउटकम को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको लॉन्ग कट दिखाता हूँ, देखो एक बार लॉन्ग कट कैसे करेंगे, ठीक है। सब लोग तैयार? हाँ सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो जो इंफॉर्मेशन यहाँ कॉपी की है, वो हम यहाँ पे एक बार नोट करते हैं। मैंने वुमेन का जो कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी से वो काम करती है, उस कैपेसिटी से काम करने पर जितना वक्त उससे लगना है, वो मैंने शायद एक्स लिया था, है ना। स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, सम नंबर 2। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, एक वुमेन को अकेले पूरा टास्क को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लग रहा है, उसको मैंने एक्स डेज लिया, एंड सेम मैन के लिए मैंने वाई लिया। मैं इसको यहां पे पहले लिख लेता हूं, और लिखने का तरीका देखो। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क। क्या वर्क है वो बता नहीं रहा हूं, सीक्रेट है, हाँ सीक्रेट है ना। टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज, ठीक है। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज, ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द टास्क बी वाई डेज। हाँ, एक बात मैंने लिखा नहीं है, वन मैन लिखा तो अलोन वर्ड तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो वन मैन टू फिनिश, वन वुमेन का ड्यूरेशन एक्स डेज एंड वन मैन का ड्यूरेशन वाई डेज, ये लिखा। अच्छा, अब जो इक्वेशन बनेगा, देखो सुनो, कंसेप्ट समझो। हाँ, कंसेप्ट है कि जो पहला टीम है, पहला टीम क्या है, पहला टीम है 2 वुमेन 5 मैन और टोटल 4 डेज। 2 वुमेन 5 मैन और 4 डेज,
ये है पहला इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हमारा जो प्लान होगा वो हम निकालेंगे ऐसे कि 4 दिन में, 4 डेज में ये 2 वुमेन जितना टास्क करेगा और 5 ये जो 5 मैन है वो भी 4 दिन में जितना टास्क करेगा, 4 डेज में ये 5 मैन जितना टास्क करेगा, 5 मैन, इन दोनों के टास्क करने से ये एम्ब्रॉयडरी वर्क फिनिश हो जाता है। और जो जब कोई काम खत्म हो जाता है ना, आप लोग एक बार ध्यान से याद करके देखो, आपने हमेशा बोला होगा मैंने एक काम कर लिया। ठीक है, आप कोई भी काम जब करते हो, मान लो आप कोई डिजाइन बना रहे हो और आपने डिजाइन फिनिश कर लिया, तब आप बोलते हो हाँ मैंने एक काम कर लिया। लेकिन वो डिजाइन अधूरा रहता तो आप नहीं बोलते हो कि मैंने एक काम कर लिया, आपने बोला थोड़ा बाकी है या थोड़ा कर लिया। ठीक है, ऐसे बोलते हो। लेकिन टास्क खत्म होते हो आप बोलते हो वन वर्क। अब उसको डिफाइन करते हो ऐसे, वन वर्क, आप ऐसे डिफाइन करते हो उसको, पूरे जॉब को। तो वही इस पूरे टीम ने 4 दिन में टास्क को कंप्लीट किया था। ठीक है, उस टास्क का सम पार्ट इन 2 वुमेन ने कंप्लीट किया और सम पार्ट 5 मैन ने कंप्लीट किया। और वो उन दोनों ने जो है, ये दोनों ग्रुप मतलब वुमेन और मैन का जो ग्रुप है, इन्होंने 4 दिन का ही वक्त लिया। ये दोनों वुमेन ने भी 4 दिन का वक्त लिया और ये 5 मैन ने भी 4 दिन का वक्त लिया, बिकॉज उन्होंने साथ काम किया था 4 दिन तक और उससे टास्क कंप्लीट हो गया। और जब टास्क कंप्लीट हो गया तो मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू 1 टास्क। मतलब portion of task completed by 2 women in 4 days plus portion of task completed by 5 men in 4 days equal to the whole task। ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा पूरा प्लान है। हमारा प्लान इसी तरह जाएगा, समझ रहे हो मेरा बात? अच्छा, तो हाँ सर। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? ये पूरा प्लान है, इसे आप इंप्लीमेंट कैसे करना है? तो ये पूरी तरह से आप यूनिटरी मेथड में छोड़ दो, ये आपको यूनिटरी मेथड के तरीके से ही मिलेगा। मैं आपको ये यूनिटरी मेथड करके दिखाता हूँ इसमें कैसे करना है। तो पहले हम बात करते हैं वुमेन का। ठीक है, अभी वुमेन के बारे में हम क्या जानते हैं? मुझे यूनिटरी मेथड करने के लिए कंप्लीट स्टेटमेंट चाहिए जिसमें नंबर ऑफ वुमेन भी पता हो, नंबर ऑफ ड्यूरेशन भी मेरे को पता हो। ठीक है, कितना टास्क कंप्लीट करे वो मेरे को पता हो। तो ये ऐसा एक स्टेटमेंट मेरे पास लेट में है। देखो लेट में मेरे को पता है कि टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स एक्स डेज। मतलब एक वुमन पूरे टास्क को, पूरा टास्क मतलब 1 वर्क एक्स डेज में कंप्लीट करता। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इन एक्स डेज, इन एक्स डेज 1 woman can finish how much work? 1 word, क्योंकि यहां लिखा है भाई काम को फिनिश कर रहा है वो। फिनिश मतलब काम खत्म हो गया, और जब खत्म हो जाता तो आप उसे 1 वर्क ही तो बोलते हो। मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे, आप काम खत्म हो जाता तो इस टर्म से उसे डिफाइन करते हो, भाई मैंने एक काम कर लिया, 1 वर्क इज डन। तो यहां पर भी 1 वुमन इन एक्स डेज वर्क इज डन, 1 वर्क। ठीक है, ये मेरे पास एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। अब इसी से मैं इसका इंफॉर्मेशन निकालूंगा। मतलब इंफॉर्मेशन क्या है? पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 4 डेज, ये मैं जानना चाहूंगा इस इंफॉर्मेशन से। अब ये कंप्लीट यूनिटरी मेथड है। देखो, जब मेरे को पता है कि मैं यहां पे, हाँ पहले एक बारी बारी से निकालता हूं। मेरे को चाहिए 2 वुमेन का टास्क, मेरे पास अभी है 1 वुमेन का टास्क। अब एक वुमेन अगर 1 वर्क करता है तो 2 वुमेन कितना काम करेगा? बोलो बोलो, कितना काम करेगा? 2 काम करेगा भाई, 2 into 1 डबल होगा ना। एक वुमेन इतना काम करता है तो 2 वुमेन साथ में काम करेगा तो जो काम कर रहे हैं वो डबल हो जाएगा ना। अच्छा, अब मुझे यहां मेरे पास है एक्स डेज का टास्क, ये एक्स डेज का टास्क है, बट मेरे को चाहिए 4 दिन का टास्क। अब ये 4 दिन कैसे चलेंगे? तो यूनिटरी मेथड का रूल है, अगर आपके पास x का वैल्यू है और आप 4 दिन का वैल्यू चाहते हो तो पहले फर्स्ट फाइंड 1 का वैल्यू, इसी को तो बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 1 का वैल्यू फाइंड करने को यूनिटरी मेथड बोला जाता है। तो 1 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर मेरे को पता है कि भाई x का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए मुझे उस वैल्यू को x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 वुमेन कैन फिनिश 2 into 1 is 2 divided by x वर्क। समझ रहे हो?
समझ रहे हो यूनिटरी मेथड को? मतलब यूनिटरी मेथड का रूल है जब आप 1 का वैल्यू निकालोगे तब डिवाइड करके निकालोगे, ठीक है। अब x का वैल्यू जितना भी था उस वैल्यू को आप x से डिवाइड करोगे तब जाके वो 1 का मिलेगा। अब मेरे को 1 डे का तो मिल गया, बट मेरे को चाहिए 4 डे का, ठीक है, मुझे चाहिए 4 डे का, तो हम क्या लिखेंगे, इन 4 डेज। अब मेरे को 1 डे का जितना भी वैल्यू पता है उस वैल्यू को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 4 डेज का वैल्यू। सी मिल मेरे को, तो मैंने पता लगा लिया पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय दीज 2 वुमेन इन 4 डेज। समझ गए? हाँ, कितना पोर्शन ऑफ जॉब इन्होंने किया 4 दिन में? ये जो 2 वुमेन है, 2 वुमेन ने 4 दिन में जो जॉब किया है वो है ये जॉब, दिस पार्ट 4 टाइम्स ऑफ 2/x वर्क। इतना पोर्शन ऑफ वर्क इस 2 वुमेन ने 4 दिन में किया। अच्छा, अब मैं निकालूंगा ये सेकेंड पार्ट कि 5 मैन 4 दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं निकालता हूं यहां पे, और इसके लिए मैं लेट का वो स्टेटमेंट यूज करूंगा जिसमें मेरे को एक मैन के बारे में बताया गया था। टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द टास्क बी वाई डेज, मतलब वाई डेज में एक मैन टास्क फिनिश करता है, मतलब टास्क फिनिश करना मतलब उसने भी एक काम कर लिया। तो हम लिखेंगे इन वाई डेज one man can finish one work। और ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने मैन है, इधर देखो 5 मैन, ठीक है। तो मैं 5 मैन का निकालता हूं। सो इन वाई डेज अगर मुझे पता 1 मैन का इतना है तो 5 मैन का 5 into 1, क्योंकि 1 का वैल्यू जितना होता है 5 का वैल्यू उसका 5 गुना होता है, इतना टास्क कर लेगा 5 आदमी, है ना। एक आदमी जितना करता 5 आदमी उसका 5 गुना काम करेगा। अच्छा, अब मेरे को निकालना है कि वो जो ग्रुप है ना 5 आदमी का, 5 आदमी का जो ग्रुप है वो 4 दिन में कितना काम करते हैं। अब एक मेरे को पता है कि वाई डेज में कितना काम करते हैं वो पता है मेरे को, बट 4 दिन का नहीं पता। तो वाई डेज का पता है, 4 दिन का निकालना है, इससे पहले आप निकालो 1 डे का, बिकॉज यूनिटरी मेथड का मतलब ये पहले 1 का वैल्यू निकालना होता है। तो 5 मैन इन 1 डे 5 मैन कैन फिनिश 5/y, बिकॉज y का वैल्यू अगर आपको पता है और 1 का वैल्यू निकालना है तो y के वैल्यू को y से डिवाइड करो, ठीक है। तो आपको 1 का वैल्यू मिल जाएगा, तो 1 का वैल्यू मिल गया। तो 1 का वैल्यू मिलने के बाद अब आप निकाल सकते हो 4 डेज का वैल्यू। इन 4 डेज दिस 5 मैन कैन फिनिश 4 टाइम्स ऑफ दिस टास्क। तो देखो मेरे को मिल गया ये 5 वुमेन 4 दिन में कितना काम करते हैं, तो पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय 5 मैन इन 4 डेज। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टास्क डन बाय 2 वुमेन सी टास्क डन बाय 2 वुमेन, ऊपर देखो आप, इन 4 डेज इक्वल्स टू दिस, तो 4 टाइम्स 2/x। तो 4 दिन में इन 2 वुमेन ने ये काम किया और 4 दिन में 2 मैन ने ये वाला काम किया। हमें क्वेश्चन में बोला गया था 2 वुमेन और 5 मैन, इन्होंने 4 दिन तक 4 दिन में एक टास्क कंप्लीट कर लिया था, 1 वर्क। एक एम्ब्रॉयडरी टास्क को इन्होंने 4 दिन में कंप्लीट कर लिया था, हमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया था। तो इन 4 दिन में सम पार्ट इन 2 वुमेन ने किया एंड सम पार्ट इन 5 मैन ने किया, एंड दोनों का मतलब कंट्रीब्यूशन से, टुगेदर कंट्रीब्यूशन से यह टास्क कंप्लीट हुआ। तो इस कंप्लीशन में इस 2 वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है और 5 मैन का कंट्रीब्यूशन इतना है, एंड दोनों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है पूरा जॉब, मतलब इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप उस फॉर्मूले को याद करो, जो फॉर्मूला मैंने कुछ ऐसा लिखा था, टाइम इनटू वुमेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस मैन डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1। चेक करो, ये 4 को आप बाहर कॉमन ले लो ना, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1। देखो ये सेम टू सेम यही फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया, पूरा सम का ये फॉर्मूले को, मतलब ये आउटकम को फॉर्मूले की तरह यूज कर दिया, क्योंकि कंसेप्ट बहुत क्लियर है। वुमेन 2 है तो यहां पे 2 आ रहा है, मैन 5 है तो यहां पे आ रहा है, और ये एक्स और वाई उनके इंडिविजुअल
टाइम है जो उन लोग टास्क को अकेले कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सेकंड वाला इक्वेशन के लिए इस तरह पूरा नहीं लिखने वाला हूं, मैं उसके लिए लिखूंगा। हाँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4 2 8, 8 by x plus 4 5 20, so 20 upon y is equals to 1, राइट? ये हमारा इक्वेशन 1। अब आप यहां थोड़ा सा एक वर्ड लिखो जिस वर्ड से हम सारा स्टेप्स कर सकते हैं, मतलब उस वर्ड के बदले आप ये, मतलब ये पूरा चीज उसमें आ जाएगा। क्या वर्ड है ऐसा, कौन सा वर्ड है? Similarly. हाँ, ठीक है, सिमिलरली सेकेंड केस जो है केस टू हमें सिमिलरली मिल जाएगा। एक बार वो देख लेते हैं कौन कितने लोग हैं उसमें, 3 मैन 6 वुमेन। चलो बनाते हैं और टास्क कंप्लीट करते हैं उन लोग 3 दिन में। ये जो सेकंड वाला ग्रुप है ना, इधर भी आप देख सकते हो, ये रहा 3 वुमेन 6 मैन, टास्क कंप्लीट होता है 3 दिन में। तो हम यहां पर बना लेते हैं सिमिलरली 3 दिन में टास्क कंप्लीट होता है। 3 वुमेन 6 मैन इज इक्वल्स 1। ये हमारा सेकेंड केस है। अब 3 3 9, 9 by x प्लस 3 6 18, 18 by y इज इक्वल्स टू 1। तो अब इसे आप इक्वेशन 2 ले लो और देन आप इसमें रिड्यूसिंग मेथड कर लो। आप इसमें ऐसे ले लो, लेट 1 by x इक्वल्स टू u एंड 1 by y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, ये लेने के बाद फिर आप इक्वेशन 1 कॉपी करो फ्रॉम इक्वेशन 1। वी गेट, जैसे ये क्या है सर ये जो x। इक्वेशन बनेगा ये हम लोगों को कौन सा मेथड सॉल्व करना चाहिए? हाँ बोलो बोलो, तो मतलब कौन सा कन्वीनियंट होगा? पहले सर रिड्यूसिंग ये जो मेथड करो। इक्वेशन अभी बनेगा, हाँ, हाँ सर, वो जब इक्वेशन पूरा प्रॉपर बन जाएगा उसको कौन सा मेथड से सॉल्व करना चाहिए? वो आप अपने आप से पूछो, आपको क्या मेथड अच्छा लगता है, आप किस मेथड से कंफर्टेबल हो, या फिर सम बनने के बाद, इक्वेशन बनने के बाद उनके वैल्यूज देख के डिसाइड करो कि वो कौन से मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा, वही मेथड आप लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड से करना है, आप अपने कंफर्टेबल मेथड से करो। एलिमिनेशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले रिड्यूस कर सर लो। स्क्रीन थोड़ा छोटा करिए ना। अच्छा, मैं पहले इक्वेशन तो लिख लूं, फिर आप आराम से देख लेना पूरा। हाँ सर। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x बाय सॉरी 8 बाई एक्स है तो बन जाएगा 8u, क्योंकि हमने 1 बाई एक्स को u लिया है। और 20 बाई y बन जाएगा 20v इज इक्वल्स 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 है 9 बाई एक्स तो बन जाएगा 9v, सॉरी 9u। और 18 बाई y बन जाएगा 18v इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज नंबर 4। उसमें ठीक है, समझ गए? अब बताओ कौन सा हाँ सर, मेथड ज्यादा कंफर्टेबल होगा? एलिमिनेशन। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड से करो फिर। ठीक है, जिस मेथड से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी मेथड से सॉल्व करो उसके बाद। तो क्लियर हो गया ये? हाँ सर। सर आप ये क्लास का और लास्ट क्लास का वीडियो भेज देगा क्या आज? हाँ बोलो, फिर से रिपीट करो बात को। सर आप ये वाला क्लास का और लास्ट जो क्लास हुआ था उसका वीडियो भेज देगा क्या? हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। अच्छा, एक सम और कर ले क्या, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा भूख को कंट्रोल कर लो, भूख तो बहुत लगा होगा, काफी रात हो गई है। नहीं सर, नहीं अभी लगा? 9 ही बज रहे। अच्छा ठीक है, तो फिर बस मुझे और 10-15 मिनट दे दो और देखो कमाल क्या होता है। थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ पहले। सर क्वेश्चन नंबर 2 था, एक बार वो स्क्रीन दिखा दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? हाँ सर, सर वो 2 में कुछ समझ ही नहीं पाया, खाली नेटवर्क प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। स्क्रीन शॉट ले लो।
हाँ सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। चलो अब आते हैं फिर से स्पीड वाले क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और करने के बाद आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं थोड़ा पहले क्लीन कर लेता हूं, नहीं तो फिर सारे इंफॉर्मेशन मिक्सअप हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। ठीक है, मतलब रूही अपने घर जा रही है, उसको घर जाने के लिए 300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। यह है टोटल डिस्टेंस उसको घर जाने के लिए जो ट्रैवल करना पड़ेगा। अब वो अपने घर कैसे जाएगी? पार्टली बाय ट्रेन, पार्टली बाय बस। ठीक है, अपना ये 300 किलोमीटर का जर्नी वो दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके जाती है। She takes 4 hours if she travel 60 किलोमीटर by train and remaining by bus. टोटल 300 है ना, तो 300 को दो हिस्सों में बांट लो। 60 by train and the remaining कितना भाई? 240 that by bus। समझ रहे हो? तो इस तरह 300 किलोमीटर को पार्टली जब वो ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय बस, तो उसको इसमें 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स। ठीक है, तो इस टास्क को करने में उसको लगते हैं 4 घंटे। तो हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन टीटी प्लस टाइम टेकन बाय बस टीबी is equals to total duration 4 hours. Okay, time taken by train, time taken by bus is equal to total 4 hours. अब टाइम का एक लौता फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस हमें पता है, ट्रेन का 60 है और बस का 240 है, बट हमें दोनों का स्पीड नहीं पता। तो अगर हमें ट्रेन का स्पीड मिल गया तो ट्रेन का डिस्टेंस और ट्रेन का स्पीड डिवाइड करके हम ट्रेन का टाइम निकाल सकते हैं। उसी तरह बस का अगर हमें स्पीड पता लग गया तो हम बस का डिस्टेंस और बस का स्पीड को डिवाइड करके बस का टाइम निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम दोनों के टाइम को प्लस कर देंगे, 4 आ जाएगा। देखा कितना इजी है, बहुत इजी है ये सम। तो हम एक बार सेकंड वाला केस भी पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे क्या फाइंड करना वो देख लेंगे। If she travel 100 किलोमीटर by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. मतलब 4 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब पहले ऐसे तो 4 घंटा लगता है ना, लेकिन अगर उसने अपना ट्रैवलिंग प्लान थोड़ा चेंज किया कि वो जैसे 60 किलोमीटर पहले ट्रेन से जा रही थी ना, तो उसी की जगह अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से गया और बाकी बचा हुआ बस से चला जाए, बाकी बचा कितना? 200 किलोमीटर, 300 है ना टोटल, तो उसमें से 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जा रही है तो 200 किलोमीटर बस से जाएगी। तो इस तरह अगर उसने अपना ट्रैवलिंग प्लान थोड़ा चेंज किया तो पहले के मुकाबले 10 मिनट ज्यादा लगेगा, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। ये सेकंड केस, हम सेकंड केस में बाद में आएंगे। सेकंड केस भी हमारा ऐसा ही टाइप का बनेगा, हम बाद में आते हैं उस पर, फर्स्ट केस बना लेते हैं। अच्छा, अब हमें देखो फर्स्ट केस में हमने जब डिस्कस किया, हमें एक रिक्वायरमेंट आया दिमाग में, काश हमारे पास वो चीज होता। क्या होता? ट्रेन का स्पीड और बस का स्पीड, ये हमारे दिमाग में आया है ना, काश ये हमारे पास होता तो हम टाइम निकाल लेते। तो देखो सवाल भी हमसे वही पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ट्रेन के स्पीड को हम x ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड को हम y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्पीड आ गया, और फिर हम जैसे टाइम निकालते हैं वो वैसे टाइम निकालते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड करके। चलो इसको फॉर्मेट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, number 3, let the speed of the train be x kilometer per hour and the speed of the bus be y kilometer per hour. केस 1। ठीक है, प्लान यहां एक बार नोट डाउन करें। 300 किलोमीटर था, उसको पार्टली ट्रैवल करेंगे ट्रेन से और बस से। तो ट्रेन से जा रहे हैं 60 किलोमीटर,
और बाकी बचा हुआ 240 किलोमीटर बस से जाएंगे। ठीक है, और इसमें उनको लगेगा टोटल 4 आवर्स। तो कैसे करेंगे? टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो हम यहां करते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मुझे टाइम टेकन बाय ट्रेन अगर निकालना है तो ट्रेन का डिस्टेंस और ट्रेन का स्पीड चाहिए। ट्रेन का डिस्टेंस है 60 और ट्रेन का स्पीड इधर से ले लो x। तो डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला लगा के टाइम निकालते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया। डिस्टेंस बाय स्पीड निकल गया ट्रेन का टाइम। फिर उसी तरह से बस से टाइम निकालेंगे। तो बस से टाइम निकालना है तो बस का डिस्टेंस। सर ये 60 बाय x होगा सर, आपने 40 लिखा। 40 कहां से आ गया? कुछ भी आ जाता है क्या? 60। हाँ, और बस का 240 बाई बस और बस का स्पीड y हो गया। बस का टाइम इक्वल्स टू 4 घंटा। अब इसे थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हो रहा है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से 60 डिवाइड करेंगे तो 15, 4 से 240 डिवाइड हो रहा है तो 60 एंड 4 से 4 डिवाइड हो रहा है तो 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अच्छा, अब हम बनाएंगे केस 2। ठीक है, केस 2 में हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ा था? 300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएंगे, याद है ना? याद है कि नहीं? बाकी बचा हुआ बस से जाएंगे। कितना बचा? 200 बस से जाएंगे, है ना? अच्छा, इसमें 10 मिनट ज्यादा लगता है, ऐसा बोला था। 10 मिनट ज्यादा मतलब किससे ज्यादा? पहले तो 4 घंटा लग रहा था ना, अब 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो 4 घंटा 10 मिनट, 4 आवर्स 10 मिनट्स। ओके, ये ड्यूरेशन अभी लग रहा है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम इक्वल्स टू 4 घंटा 10 मिनट। तो ट्रेन का टाइम, तो ट्रेन का टाइम निकालने के लिए ट्रेन का डिस्टेंस चाहिए, ट्रेन का स्पीड चाहिए। और फिर बस का टाइम निकालने के लिए बस का डिस्टेंस चाहिए और बस का स्पीड चाहिए। हो गया बस का टाइम, ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम इक्वल्स टू 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट कैसे करेंगे इसको? हाँ, 4 घंटा 10 मिनट। 10 मिनट को घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे मिनट को? भाई कैसे करेंगे? 1/6 होता है, 10/6। 10/60 है ना? तो कैंसिलेशन करने पर 1/6, तो यहाँ पे तो लिखो टोटल 1/6। टाइम आएगा 25/6। हाँ, तो एलसीएम करके ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 6 4 24, 24 प्लस 1 25, 25/6। और लेफ्ट साइड में आपके पास है 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू दिस। अब मिनिमाइज करने की बारी। हम पूरी इक्वेशन को मिनिमाइज करेंगे, किससे करेंगे? 25 से डिवाइड 25 से करेंगे। हाँ, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 4/x, यहाँ पे 8/y और यहाँ पे 1/6। ये हमारा सेकंड इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब बाकी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिड्यूसिंग करना है, 1/x को यू ले लो, 1/y को v ले लो। रिड्यूसिंग करके आप इसे सॉल्व कर दो, हो जाएगा। सर आप एक बार स्क्रीन छोटा कर दीजिए ना। ये रहा। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। प्रैक्टिस के लिए आप वर्कशीट यूज करो। मैंने आपको ये वाला वर्कशीट दिया था। नहीं सर, सर एक तो आप अभी हाँ सर, भेजिए हैं। शायद दिया था। सर हाँ, ये वाला तो अभी आया है। इसमें मैंने सारे प्रॉब्लम सब शायद नहीं दिए। मैं अभी क्या करता हूँ ना, वेरी वेट, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों दे देता हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम सबसे, बट सारे नहीं है, इसमें है। मतलब जो मैं अभी आपको समझा सर रहा ये था वाला तो आया है। ना, स्पीड रिगार्डिंग। हाँ सर। अभी जो मैंने आपको आज जितना सारा समझा है वो इसमें होने चाहिए। सर ये नहीं आया है। मैं एक बार चेक तो कर लूँ, रुको, है कि नहीं इसमें ना। ऐसे खामोखा ये भेजूंगा आप लोगों को, पहले देख लो एक बार। रेलवे हाफ टिकट, फुल टिकट, पर्सन, सर 30 नंबर। 18 में है, 17 में है, 16 में है, 15 में है। अरे है।
ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। काफी लोगों ने आज क्लास अटेंड नहीं किया, लॉस हो जाएगा उनका। सर 4 जन ने लीव मार दिया। फिर भी सब लोगों ने नहीं किया ना, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो ओके बाय। मैं आप लोगों को ये फॉरवर्ड कर। सर हम लोग वाला अच्छा, आप लोग कुछ बात करना चाहते थे ना? श्योर, प्लान बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं कैसे करेंगे। हाँ सर। मुझे एक बार बताओ, मैं एक बार नोट भी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लान बना लेते हैं एक बार कैसे क्या करें। अच्छा, तो अभी तक तो मैंने करवा दिया आप लोग को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 Three. हो चुका है, ये चारों हो चुका है। अब एडिशनल आपको चाहिए चैप्टर 6, उसमें 7 ट्रायंगल कितने एक्सरसाइज? 6.3 सर 2 तक सर 2 तक 6.3 तक। 6.3 मतलब एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3। सर नहीं एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 हाँ हाँ वही तो लिखा है, 6.1 में कुछ नहीं है, इसलिए वो इंक्लूड करके फायदा नहीं है। 6.2 और 6.3 आपको सर चाहिए। हम और लोग खाली 2 चाहिए। अच्छा ठीक है, और रिवीजन? हाँ सर हम लोग का रिवीजन सर बोला है। रिवीजन राइट ना, रिवीजन चाहिए। क्या करें रिवीजन में आप लोगों का मैं डाउटलेस लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। सर रिवीजन में रिवीजन 4 तक दिक्कत नहीं है, 5 और 6 है बस ये 2 पार्ट। अच्छा मुस्कान 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 अभी लीव कर दिया क्या? सीबीएसई से कौन है? शायोनी। शायोनी, आप लोग Yes, का sir. कोई एडिशनल टॉपिक जरूरत है? सर नहीं, मुझे तो नहीं। रिचिक, अद्विका। रिचिक आपके एडिशनल टॉपिक कुछ जरूरत है? अद्विका आप हो? हाँ सर। कुछ एडिशनल टॉपिक चाहिए आपको? सब पीरियोडिक टेस्ट में तो नहीं चाहिए। ओके, तो फिर सिर्फ सेवा का ही मतलब इशू है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ 3 बजे का जो बैच होगा 3 PM, ठीक है, उसमें अभी मैं करवाऊंगा रिवीजन। ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा आज क्या बोलते हैं, सोफिया ने ज्वाइन नहीं किया ना? सोफिया ने शायद मेरे को लिस्ट भेजा था एक बार, क्या क्या आ रहा है। सर उसने किया था पर फिर अभी वाला में लीव कर दिया आधा में। सोफिया यूनिट टेस्ट 1, 1 2 3 4 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। नहीं ओ ये रिवीजन है, रिवीजन 1 2 3 4 5 6 और चैप्टर 1 2 3 और 8। हैप्पी चाइल्ड के कौन कौन है इधर? सर अभी तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग रिवीजन करेंगे कल। ठीक है, कल हम लोग हाँ रिवीजन सर हम करेंगे। भी नहीं। ठीक है, ओके देन, चलो आज के लिए इतना ही। तो ये सिर्फ सेवा का होगा ना? चैप्टर हाँ वो सिर्फ सेवा का ही होगा, 3 बजे वाला, आप लोग को नहीं चाहिए वो। ठीक है, ओके। हाँ, और ट्रायंगल करवाऊंगा मैं आप लोग के बैच में।